गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 ऑफ इंग्लिश मीडियम। हम लोग जो है पिछले वीडियोस में एक्सरसाइज 9.3 एनसीईआरटी की 10 क्वेश्चन तक कर पाए थे। उसके बाद आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से सीक्वेंस एंड सीरीज चल रहा है और जीपी चल रही है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, इसी को हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें फार्मूला जो आप जानते हैं कि जीपी का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो आपका ए आर स्क्वायर डॉट डॉट होता है। ए फर्स्ट टर्म होता है, आर को कॉमन रेशियो कहते हैं और आर जो निकलता है वो T2 अपॉन T1 करके निकलता है। यानी दूसरे पद में पहले पद से भाग देने पर आपको आर का मान मिल जाता है। और ए पहला टर्म होता है, एन नंबर ऑफ टर्म्स होता है, एसएन का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स और टीएन का मतलब होता है ए आर की पावर एन माइनस 1 मीन्स nth टर्म होता है और एल को लास्ट टर्म कहते हैं। इतनी सब नोटेशन इसमें पहले याद रखेंगे और फार्मूला याद रखेंगे तो कोई भी सवाल आप आसानी के साथ कर सकते हैं। और हमने भी बताया था आपको कि जीपी के अगर थ्री कॉन्जुगेटिव नंबर्स माननी होती हैं तो ए अपान आर ए कामा ए आर मानते हैं। ऐसे ही 4 नंबर माननी होती है तो ए अपान आर क्यूब ए बाई आर ए आर और ए आर क्यूब मानते हैं। और 5 माननी होती है तो ए अपान आर स्क्वायर कामा ए अपान आर कामा ए आर स्क्वायर मानते हैं। इस तरह से हमने बताया था। इतना सब नोट्स है, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में सिर्फ यही लिखा हुआ है, सिग्मा लिखा है के रनिंग फ्रॉम 1 to 11 2 प्लस 3 की पावर के लिखा हुआ है। इसको पढ़ते हैं सिग्मा के रनिंग फ्रॉम 1 to 11 2 प्लस 3 की पावर के। इसका मतलब ये है कि के का मान जो है 1 से लेकर 11 तक दौड़ रहा है। यानी के को पहले 1 लोगे, फिर 2 लोगे, फिर 3 लोगे और तब तक लेते रहोगे जब तक कि 11 नहीं लेगा, 11 ना आए और बीच में प्लस साइन लगाना पड़ेगा। तो पहले मैंने के को 1 लिया तो 2 प्लस 3 की पावर 1 हो गया, फिर प्लस लगा लिया, सिग्मा माने प्लस होता है, प्लस लगा लिया, फिर के को 2 ले लिया, 2 प्लस 3 स्क्वायर हो गया। चूंकि सारे पदों को लेने से बहुत बड़ी सीरीज बन जाएगी और लंबा हो जाएगा, इसलिए आप शुरुआत के 2 पद ले लेते हैं और अंतिम पद ले लेते हैं ताकि बीच में डॉट डॉट कर दें तो समझ में आ जाएगा कि पहला है, दूसरा है और 11वां है, 11 है। तो हमने फर्स्ट दिखा दिया, सेकंड दिखा दिया और अंतिम वाला दिखा दिया। ठीक है। इसके बाद आप ध्यान से देखिए कि 2 जो है वो 11 वाला आया हुआ है, 2 धन 2 डॉट डॉट 11वां 2 है, ये पहला 2 है, दूसरा 2 है, बीच में और 2 बीच में जो छिपे हुए हैं। तो इस तरह से मैंने ले दिया 2 धन 2 डॉट डॉट 11 टाइम्स। फिर सेकंड टर्म को अगर हम लेते हैं तो 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है और 3 की पावर आगे 3 रहा होगा और अंत में 3 की पावर 11 है, यानी इनकी संख्या भी 11 है। इसलिए मैंने ले दिया 3 स्क्वायर 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट अप टू 11 टर्म्स। तो आप देखिए 2 अगर 11 बार जोड़ेंगे तो 2 × 11 हो जाएगा, 2 × 11 हो जाएगा और इसमें फार्मूला लगा देंगे Sn = a r की पावर n - 1 बटे r - 1। a का मान यहाँ पे 3 है, r का मान जो है 3 स्क्वायर अपॉन 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसलिए r का मान 3 हो जाएगा। इस वैल्यू को यहाँ बैठाएंगे, n की वैल्यू 11 है, यहाँ बैठा दिया a r में 3 पावर n माने 11 11 -1 अपॉन r - 1 3 - 1। फिर 2 × 11 22 हो जाएगा, 3 में से 1 गए 2 हो जाएगा और 3/2 बढ़ेगा, 3 पर 11 - 1 इसको इतने पे छोड़ देंगे, इसको साल में करना पड़ता है क्योंकि बहुत बड़ी गिनती आ जाएगी। 3 3 11 बार गुणा करने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। उसका क्वेश्चन नंबर आपका जो है 12वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि 3 टर्म्स हैं, जीपी के 3 टर्म हैं, उनका प्रोडक्ट जो है 1 है और सम जो है 39/10 है। सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। लेकिन 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स का यानी 3 लगातार पद हैं जो जीपी के हैं, उनका गुणनफल कितना है? 3 है, 1 है और योगफल जो है वो 39/10 है। तो हमने बताया था कि 3 संख्याएं जो जीपी की माननी होती हैं, अभी भी बताया मैंने, तो क्या मानते हैं? a बाई आर, ए और आर मानते हैं। लेट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी बी a by r, a r, where r is the common ratio
and a by r is the first term. चूंकि इन टर्म्स का प्रोडक्ट एक है, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 1, इसलिए a by r into a r बराबर 1 हो जाएगा। r और r कट जाएगा, a 3 बार हो गया तो a क्यूब हो जाएगा। ये यहाँ पे a क्यूब इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, इसलिए a की वैल्यू जो है 3 उधर ले जाएंगे तो 1 की पावर 1/3 हो जाएगा। 1 की पावर 1/3 1 आता है, तो a की वैल्यू मुझे 1 मिल गई। उसके बाद एंड सम ऑफ टर्म्स जो है वो 39/10 है, तो जहां सम रहेगा वहां a by r लिखेंगे प्लस a लिखेंगे प्लस ar लिखेंगे इज इक्वल टू 39/10 कर देंगे। जहां a है वहां a का मान रखेंगे 1 by r, a का मान 1, a का मान 1 रख दिया। 1 by r प्लस 1 प्लस r है, हम इस 1 को राइट साइड ले चले जा रहे हैं। नंबर है 39/10 माइनस हो जाएगा और 1 by r प्लस r नोट कर देंगे। फिर आप देख रहे हैं कि इस r का अपान कुछ नहीं है तो 1 माना जा सकता है, इसका भी अपान कुछ नहीं है तो 1 माना जा सकता है। यहाँ एलसीएम लेंगे r और 1 का, r आएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 का 1 में 1 हो जाएगा और r का r में r स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस r स्क्वायर अपान r बन जा r लिख दें, राइट, बराबर लिख दिया। फिर इसके बाद यहाँ 10 हो जाएगा, 1 का एलसीएम 10 हो जाएगा, यहाँ जो नियम 1 का 39 में 39 हो जाएगा, माइनस बीच में लगा देंगे। अब 10 का 1 करेंगे तो 10 1 जा 10 हो जाएगा। फिर आप देख रहे हैं कि 1 प्लस r स्क्वायर बटे r बचा हुआ है, 39 में 10 घटा दिया, 39/10 हो गया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तिरछा गुणा करते हैं, 10 गुणा करते हैं पहले इधर, तो 10 1 जा 10 का बटे r स्क्वायर में 10r स्क्वायर हो जाएगा। फिर 10 का 1 में करेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 29r हो जाएगा। उसके बाद जो है 29r को 10 इधर ले आएंगे, 10r स्क्वायर माइनस 29r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। फिर आप देख रहे हैं कि 10 का गुणा 10 करने 100 आता है और 25 चौका 100 होता है, इसलिए 29r को हमने तोड़ दिया है 25 प्लस 4 में, 25 प्लस 4 में, r लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, 10r स्क्वायर लिखा हुआ है। फिर माइनस गुणा कर दिया अंदर, 10r स्क्वायर माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में मैंने 5r कॉमन ले लिया, 2r माइनस 5 हो गया, इन दोनों में माइनस 2 कॉमन ले लिया, 2r माइनस 5 हो गया। तो 2r माइनस 5 दोनों में है तो 2r माइनस 5 कॉमन ले लेंगे, बचेगा 5r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए, अगर हम पहला ब्रैकेट 0 करते हैं उससे r का मान 5/2 मिलता है, सेकंड ब्रैकेट 0 करते हैं उससे r का मान मुझे 2/5 मिलता है। अगर हम r का मान 5/2 लेते हैं तो टर्म्स ऑफ जीपी हो जाएंगे, जो कि यही है a by r, a r है, वहां रख देंगे r के स्थान पे वैल्यू, तो आपका 2/5 1 और 5 में 2 हो जाएगा, क्योंकि a का मान 1 है, यानी a का मान 1 और r का मान 5/2 रखेंगे तो यही तीनों पद आ जाएंगे। दोबारा अगर हम r का मान 2/5 लेते हैं तो उस केस में a तो 1 ही है, तो उन मानों को अगर हम रखते हैं इनमें a by r, a और ar में, तो हमारे पास टर्म्स आते हैं 5/2, 1, 2/5। इस तरह से आंसर 2 उत्तर हो जाएगा, एक उत्तर ये हो जाएगा, एक उत्तर ये हो जाएगा। चाहे ये पद ले लें चाहे ये पद ले लें, इनका गुणनफल करेंगे तो एक आएगा, योग करेंगे तो यही आएगा, और इनका गुणनफल करेंगे तो एक आएगा, योग करने से 45 आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, उसमें ये कहा गया है कि एक सीरीज दी गई है 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3 पावर 4 डॉट डॉट ऐसे दिया हुआ है, और कहा गया है कि इसके कितने पदों का योग जो है 120 होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक सीक्वेंस है 3 स्क्वायर 3 क्यूब डॉट डॉट, कितने पदों का पद, कितने पदों का योग जो है वो आपका 120 आएगा। तो हमने मान लिया कि let n be the number of terms of the GP 3 square 3 cube dot dot which make the sum 20। मान लेते हैं कि इस सीक्वेंस के n पदों का सम जो है 120 आता है। तो आप सीक्वेंस देख लेंगे, पता चल जाएगा ये पहला पद है तो a बराबर 3 कर दिया, r बराबर होता है सेकंड पद अपॉन फर्स्ट पद, तो सेकंड टर्म 3 स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म का 3 है, 3 स्क्वायर अपॉन 3 करेंगे तो 3 स्क्वायर अपॉन 3 आ जाएगा। Sn 120 है, योग 120 है, और n क्वेश्चन मार्क है। फार्मूला होता है Sn = a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। इसी में बैठाते हैं तो देखते हैं क्या होता है। देखिए आप इसको,
चूंकि एस एन इक्वल कितना होता है इम्प्लाई, जहाँ एस एन है वहाँ 120 रख देंगे, इज इक्वल टू जहाँ ए रहेगा वहाँ 3 रख देंगे, जहाँ आर रहेगा वहाँ भी 3 रख देंगे, एन माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। जहाँ एस एन है वहाँ 120, जहाँ ए है वहाँ 3, जहाँ आर है वहाँ पे 3, जहाँ एन है पता नहीं है एन रखेंगे माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। उसके बाद आप देख रहे हैं कि 3 से इसे काट सकते हैं, 3 40 या 40 का इंक्रीज होता है। उसके बाद ये 40 है, 3 में से 2 आ जाएगा, 40 × 2 बराबर हो जाएगा 3 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। 40 से गुणा करेंगे 80 हो जाएगा, माइनस इधर आएगा प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 की पावर n। इसका मतलब 81 इज इक्वल टू 3 की पावर n। इसका मतलब हो जाएगा, इसको 3 की पावर 4 कह सकते हैं, इज इक्वल टू 3 की पावर n इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसलिए सम ऑफ 4 टर्म्स ऑफ जीपी 3, 3 स्क्वायर 3 क्यूब डॉट डॉट इज 120। इस तरह से क्वेश्चन आपका पूरा हो जाता है। n का मान कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, यानी कि इस सीक्वेंस के 4 पदों को केवल जोड़ देंगे, पूरा योग जो है 120 पहुंच जाएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर आपका है 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में ये है कि जीपी के 3 पदों का सम जो है 16 है। तो मान लेते हैं लेट 3 टर्म्स ऑफ जीपी आर AR square, then given that S3 is equal to A plus AR plus AR square is equal to आपका दिया हुआ है 16, ये गिवन है। also given sum of next 3 terms, next 3 terms is equal to आपका है 128 दिया हुआ है। नेक्स्ट 3 टर्म्स का मतलब होता है, इसका मतलब ये पहला पद होगा, दूसरा तीसरा, नेक्स्ट का मतलब चौथा पद AR³ प्लस AR स्क्वायर AR⁴ प्लस AR⁴ ये आपका हो जाएगा 128 हो जाएगा। तो आप ये 2 इक्वेशन बन गए हैं, ये इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया, ये आपका 1 बन गया। तो हम करते क्या है कि 2 में 1 से डिवाइड कर देते हैं, 2 भागा 1 करते हैं। तो AR³ प्लस AR⁴ प्लस AR⁴ अपॉन A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर इज इक्वल टू 128 अपॉन 16 कर देंगे, 16 7 जा कट जाएगा। यहाँ पे हम AR³ कॉमन ले लेंगे, मेरे पास बचेगा 1 प्लस R स्क्वायर बचेगा, और यहाँ A कॉमन ले लेंगे, बचेगा 1 प्लस R स्क्वायर बचेगा, इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 7। फिर आप देख रहे हैं ये पूरा ब्रैकेट कट जा रहा है, A कट जा रहा है, तो R³ की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 7 आ जा रही है। तो R³ की वैल्यू कितनी आ रही है, 7। इसलिए R इज इक्वल टू हो जाएगा 7 की पावर 1/3 आ जाएगा R की वैल्यू। अब R की वैल्यू 7/3 आ गया, तो हम R की वैल्यू कहाँ रखते हैं, A में रखते हैं। पुट R इज इक्वल टू 7 की पावर 1/3 इन 1 वी गेट रख देंगे। तो 1 में A 1 प्लस R स्क्वायर 16 है, इसका मतलब A यहाँ R के स्थान पर रखेंगे 7 की पावर 1/3, और यहाँ रखेंगे 7 की पावर 2 ऐसे हो जाएगा, i इक्वल टू 16 हो जाएगा। इसका मतलब है कि A की वैल्यू आ जाएगी 16 अपॉन 1 प्लस 7 की पावर 1/3 प्लस 7 की पावर 2/3।
सी हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद कुछ गलत तो नहीं हो गया, जो है 16 ये है, 128 ये है, ए आर क्यूब, एक आर क्यूब कॉमन ले लिया, 1 + आर क्यूब हो गया, 128/16 ये हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब वैल्यू 7 का वैल्यू 7⁻³ हो गई। यहाँ वैल्यू रख दिया तो ए का मान इतना आ गया। फिर एस एन पूछा है, इसलिए एस एन इक्वल टू क्या होता है, ए आर पावर n -1 अपान आर -1 होता है। देख लीजिए सर इसको, कितना टाइम हो गया, अगर बच्चों ये ध्यान देना, 16, 8, 128 होता है, यहाँ पे 8 आएगा तो आर की वैल्यू हो जाएगी 8 की पावर 1/3, इसको कहेंगे 2 की पावर 3 पावर 1/3, तो ये आपका 2 आ जाएगा, 3 कट जाएगा। उसके बाद ये पुट r = 2 in 1, पुट r = 2 in 1 we get, यहाँ हो जाएगा a 1 + 2 + 2 स्क्वायर = 16 implies a हो जाएगा 4 2 6 7 हो जाएगा = 16 implies a = आपका हो जाएगा 16/7। इसलिए Sn निकालना है, Sn = a r⁴n -1 अपान r -1, तो जहाँ a है वहाँ 16/7, r के स्थान 2⁴n -1 अपान 2 -1, 2 -1 हो जाता है, इसलिए वैल्यू आ जाएगी 16/7 और 2 की पावर n -1, ये आपका आंसर है। तो ध्यान से देखिए, कुछ है नहीं सवाल में, लेट सी टर्म्स ऑफ जीपी ए आर स्क्वायर गिवन, पहले तीन पदों का योग जो है 16 है, तो a + AR + AR स्क्वायर 16 कर दिया। सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स, अगले तीन पदों का योगफल 128 है, तो अगले तीन टर्म जो हो जाएंगे वो AR³ AR⁴ AR⁴ हो जाएंगे, उनका सम 128 है। हमने दो में एक का डिवाइड कर दिया, तो AR इसको ऊपर रखा, इसको नीचे रखा, और यहाँ 128 ऊपर रखा, यहाँ 16 नीचे रखा। फिर 16 8 128 होगा, यहाँ पढ़ा गलती हो गया था, इसमें दिक्कत हो रही थी, 16 8 जा 128, तो इसमें मैंने AR³ कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 1 + r + r स्क्वायर, यहाँ a कॉमन ले लिया, बचेगा 1 + r + r स्क्वायर, ये पूरा ब्रैकेट कट जाएगा, a कट जाएगा, r का मान 8 हो गया, तो r का मान 8 की पावर 1/3, इसको 2 की पावर 3 × 1/3 करके 2 कर दिया, r का मान 2 जो मिल गया, इस वैल्यू को हमने 1 रख दिया, तो a 1 + 2 + 2 स्क्वायर 16, a × 7 = 16, a का मान 16/7 हो गया। फिर ऐसे पूछा गया है, ऐसे का मान होता है a r⁴n -1 अपान r -1, 16/7 2 की पावर n -1 अपान 2 -1, 2 -1 1 होता है, छोड़ देंगे इसको, उत्तर ये हो जाएगा। इतने रहने देते हैं, नेक्स्ट टाइम पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से नेक्स्ट वीडियो करेंगे। थैंक यू वेरी मच।